नमस्कार दोस्तों, सभी भावी शिक्षकों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी आरपीएससी के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है वो आयोजित की जाती है, जिसका दिसंबर में एग्जाम होना है। दोस्तों, सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर नई सेकंड ग्रेड भर्ती और संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, इन दोनों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, नई भर्ती जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें कब आएगी, और इसके अलावा नई भर्ती में पोस्टें कितनी रहेगी। दो आशा करता हूं जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और सेकंड ग्रेड के पेपर 1 की क्लासें यूट्यूब पर उपलब्ध है, वो क्लास अटेंड कर रहे होंगे। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को अटेंड जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये दोनों भर्तियां आयोजित की जाती है। इसके अलावा एक अन्य भर्ती है पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती, जिसमें पेपर पढ़ते मैंने जीके प्रथम जीके का जो पेपर होता है उसका आरपीएससी के द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आयोजित की जाती है उनके जीके का संस्कृत विभाग, सामान्य विभाग, इन तीनों भर्तियों में जो जीके का पेपर होता है उसका समान सिलेबस है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहला काम रहेगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, बेसिक आज के इस वीडियो के अंदर जो हम मुख्य चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका मुख्य रूप से सिलेबस क्या रहेगा, एक एक बिंदु बेसिक मैं आपको यहां पर जीके का जो हमारे पेपर होगा उसका ही सिलेबस बताऊंगा। देखिए, जीके पेपर है उसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिकों में से कौन कौन से टॉपिक के अंदर भी टॉपिक फिक्स किए गए कि आपको इतना ही पढ़ना है, इतने से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को देख लेना। सबसे पहले चलिए एक बार मैं आपके सामने सिलेबस की चर्चा करूंगा, उससे पहले नई भर्ती को लेकर देखिए संस्कृत विभाग की अगर मैं बात करता हूं, संस्कृत विभाग में वर्तमान में जो भर्ती है, संस्कृत विभाग में भर्ती कौन सी, वरिष्ठ अध्यापक यह भर्ती प्रक्रियाधीन है, यानी चल रही है ना दोस्तों। इस चीज को तो हम आगे नोट करेंगे ही। हम यहां पर जो बेसिक बात करेंगे वो बात करेंगे सामान्य विभाग की। सामान्य विभाग में नई भर्ती आने वाली है। सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर सामान्य शिक्षा में, अब देखिए सामान्य शिक्षा की मैं बात करता हूं, जो नई भर्ती और वर्तमान में सर्वाधिक साथी इस भर्ती का इंतजार है वो कर रहे हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड से उप प्राचार्य की डीपीसी हो रही है, और अगले महीने अगस्त महीने के अंदर आपके सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की और थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी, यानी प्रमोशन हो। उसके बाद कितने पद रिक्त रहते हैं उसी के आधार पर नई भर्ती है वो निकाली जाएगी। नई भर्ती की जो अभी वर्तमान में संभावना है कि ये कब तक आएगी, तो सितंबर के आसपास, यानी कि सितंबर का महीना है, सितंबर में भी आ सकती है, या फिर और इसमें डीपीसी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, डीपीसी में समय अगर लगता है तो अक्टूबर महीना है वो जाएगा, लेकिन समय बहुत कम मिलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी में लगोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, तैयारी आज से ही आपको शुरू करनी पड़ेगी। सामान्य जो शिक्षा विभाग है उसमें नई भर्ती सितंबर के आसपास आएगी, और नई भर्ती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेंगे पद। अभी बता देता हूं, मिनिमम पद बताऊंगा मैं, मैक्सिमम पद नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो वो तो डीपीसी होने के बाद जो पद रिक्त रहेंगे उसके अनुसार, कुछ पद यानी कुछ मतलब लगभग आधे पद है वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, और आधे पद है वो नई भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं, और फिर भी कुछ पदों को रिक्त रखा जाता है। अगर
मैं पदों की बात करता हूं तो 8,000 प्लस पद इस भर्ती के अंदर आने वाले हैं। वर्तमान में 26,000 के आसपास रिक्त पद चल रहे अभी वर्तमान में जुलाई महीने में। फिर डीपीसी प्रमोशन होंगे, प्रमोशन होने के बाद लगभग ये मानकर चलो कि इसके अंदर 17 से 18,000 पद रिक्त रहेंगे, जिनमें से 8,000 पदों पर आपको नई भर्ती है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अब लंबा इंतजार आप अगर इस भर्ती का करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं साथियों, आप अपने जो अगला नोटिफिकेशन है उसके इंतजार के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए नहीं। आपको आज से ही तैयारी में लगना होगा और तैयारी एक तरीके से और एक सिस्टम से करनी होगी। यह नहीं है कि जो चीज आ रही है जैसे ही टॉपिक उठाया उसको पूरा रट डालो, कभी सेकंड ग्रेड में आप सिलेक्शन नहीं ले पाओ। तरीके से पढ़ोगे, तरीके से चलोगे, तब जाकर आपको सफलता मिले। बेसिक में सिलेबस की यहां पर बात करता हूं तो देखिए, जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो जीके है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक यानी 80 क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर्स रहेगा राजस्थान का सिर्फ 10 क्वेश्चन 20 अंक के रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड और इंडिया जिसके अंदर राजस्थान इंडिया और कुछ 1-2 टॉपिक वर्ल्ड के हैं जो पॉलिटी के हैं। इसके अलावा हमारे ज्योग्राफी रहेगी जिसमें वर्ल्ड भी रहेगा और जिसमें इंडिया भी रहेगा और 30 क्वेश्चन आएंगे 60 अंक के। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी है जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंक के। कुल आपके 100 अंक का 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 200 अंक दिए जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। अब यहां पे मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, लास्ट जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था सामान्य शिक्षा विभाग में, उसके अंदर बेसिक मैंने कंप्लीट फेस्ट पेपर की ही तैयारी करवाई थी और फेस्ट पेपर के अंदर हमारे पहले 4 पेपर हुए, फिर 2 पेपर आउट होने की वजह से रद्द हुए, 2 पेपर फिर और हुए, तो कुल मिलाकर 6 पेपर हुए थे। और 6 पेपर में जब मैंने 100 क्वेश्चनों के आधार पर जो मैंने पढ़ाया, थ्योरी करवाई, उसके बाद क्वेश्चन करवाए और जब मैंने उनके आधार पर उसका अनुमान लगाया तो लगभग 83-84 के आसपास क्वेश्चन है वो नोट्सों और क्वेश्चनों से आए। 83-84 जिसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित था। लास्ट 12 महीने का मैंने 1500 क्वेश्चन बच्चों को दिए थे और उनमें से लगभग क्वेश्चन आ गए थे, 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे करंट अफेयर्स के हर पेपर में। ये नहीं है मैं अभी बोल दूं 95 क्वेश्चन आए, नहीं, किसी में 78 आए तो किसी में 85 आए, किसी में 83 आए, किसी में 80 आए। इस प्रकार जो मेरे नोट्स जो क्लासें यूट्यूब पर थी और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन हर टॉपिक के वो दिए, उनसे ये क्वेश्चन बने थे। अब एक बार जो साथी वर्तमान में सेकंड ग्रेड की दिल लगाकर तैयारी में जुटे हुए हैं, उनसे मैं सबसे बड़ी चीज यही है कि एक बार तो थोड़ा सा कंप्लीट सिलेबस में बता रहा हूं फेस्ट पेपर का। बेसिक में फेस्ट पेपर ही, कोर्स भी फेस्ट पेपर का ही लॉन्च करने जा रहा हूं 1-2 दिन में और फेस्ट पेपर की ही तैयारी करवाऊंगा। सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करते रहिए। आप चाहे कहीं से भी जुड़कर तैयारी कर सकते हो, कोई बेस्ट गाइड है तो गाइड के माध्यम से तैयार कर सकते हो। यहां पर यह चीज आपको आशा हूं समझ में आ चुकी होगी। आगे देखिए, अब देखिए राजस्थान जीके में आपको क्या पढ़ना है वो थोड़ा डीपली देख लेना, क्योंकि मैटर यहां से ज्यादा टाइप होता है। 40 क्वेश्चन आते हैं, काफी अधिक क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इतिहास। इतिहास में सभ्यता टॉपिक है, उसमें 4 ही सभ्यताएं, कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर और बेराट। राजस्थान और मुगल में सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और राज सिंह, इन 6 राजाओं के बारे में ही पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध जिसमें मेवाड़, रणथंबोर और जालोर। मेवाड़ का इतिहास दिल्ली के साथ पढ़ना है, बाकी दिल्ली से जिनका नाता ही नहीं रहा उनको पढ़ना ही नहीं है हमें। तो मेवाड़, रणथंबोर और जालोर। आगे है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, मतलब इसके अंदर आपके रहेगी 1857 की क्रांति, 1857 वाली क्रांति, किसान और आदिवासी यानी जनजातीय आंदोलन। फिर इसके बाद 8वीं से 18वीं शताब्दी जिसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, अजमेर के चुआन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है और एकीकरण के अंदर एकीकरण के बाद मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका है। तो अगर राजस्थान इतिहास है उसका लगभग
यहां पर सेकंड ग्रेड फेस्ट पेपर के अंदर 50% ही पार्ट लिया गया है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे। बात करता हूं राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान का स्थिति विस्तार, जलवायु, जल निकासी यानी कि नदियां, झीलें, इनके बारे में, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास और साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र, उद्योग और योजना, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। कला संस्कृति में लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत और संप्रदाय, लोक संगीत यानी गीत और नृत्य, मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, भाषा और साहित्य, मंदिर, किले, महल और पेंटिंग्स यानी विभिन्न स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। राज्य व्यवस्था की बात करूं तो लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन और भूमिका, राज्यपाल को कंप्लीट पढ़ना है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और उनके कार्यों को विस्तृत पढ़ना है, राज्य सचिवालय व प्रमुख सचिव के बारे में पढ़ना है, और राजस्थान में पंचायती राज, चाहे नगरीय प्रशासन हो चाहे पंचायती राज हो, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं करंट अफेयर, जो अलग से 10 क्वेश्चन आएंगे उसकी बात। सामाजिक आर्थिक से संबंधित, सामाजिक आर्थिक से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे व घटनाएं, राजनीतिक, खेल व खेल के पहलू, कुल मिलाकर जो यहां पर एक स्लाइड है, यहां से आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? 50 क्वेश्चन है वो तैयार होंगे, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से लेना है। और बेसिक, जिस प्रकार लास्ट में मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही 83, 84 के बीच का स्कोर हर पेपर में रखा था, और मैं ये कहता हूं आप इसको छोड़ो, आप फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन सही करके आ जाना, गलत एक भी मत करना। सेकंड पेपर में आप आसानी से अटेंड कर पाओगे और आसानी से ज्वाइनिंग ले लोगे। किसी भी विषय में हो, जब तक फर्स्ट पेपर पर आपकी पकड़ नहीं होगी ना, जब तक आपका जीके अच्छी तरीके से तैयार होकर अच्छा पेपर नहीं होगा ना, तो सेकंड पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो होना है। टेंशन तो ये दिमाग में चलेगी, 7 दिन पहले ये पेपर होगा, 7 दिन बाद वो होगा, दिमाग में ये चलेगी कि यार वो पेपर तो खराब हो गया, अब क्या करें, तो वो टेंशन आपका सेकंड पेपर भी खराब कर दी। तो जितना आप समय मेन सब्जेक्ट को देते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, उतना ही समय इसको देना है। सिलेक्शन का स्तंभ या रीढ़ की हड्डी या नींव, यही चीज है। दो समझ गए? अब थोड़ा सा आगे सिलेबस देख लीजिए, जरूर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। बाकी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। और जल्दी 2-3 दिनों में आपके सामने कोर्स भी लेकर आऊंगा, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। दो भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें देखिए भौतिक विशेषताएं, यानी कि जो भारत है इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में, मानसून प्रणाली, जल निकासी यानी नदियां, वनस्पति और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। इसके अलावा भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेशी व्यापार जिसमें रुझान, संरचना और दिशा, ये बिंदु रहने वाले हैं। ये भारत जियोग्राफी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, जिसमें भारत के बारे में भी पॉलिटी है और इसके अलावा विदेशों के साथ भी कुछ पॉलिटी के बिंदु लिए गए। 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान जिसमें अंबेडकर की भूमिका, संविधान निर्माण, मुख्य विशेषताएं संविधान की, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रमुख राजनीतिक दल व दबाव समूह। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में योगदान, जैसे पंचशील के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, क्या है, किसने दिए, कौन कौन से पंचशील के सिद्धांत है, वो चीजें। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदय की लहर, ये बिंदु आपको वर्ल्ड एंड इंडिया पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ने हैं। दो समझ गए? अब हमारा बच्चा क्या है? तो अब बच्चा है हमारा विश्व का सामान्य ज्ञान, जियोग्राफी, जिसमें महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे व रणनीतियां, वैश्वीकरण व इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण व प्रवास, ये मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। ये बिंदु छोटे नहीं है, महाद्वीप, पांचों महाद्वीप, सॉरी 7 महाद्वीप और 5 महासागर है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। काफी विस्तृत हो जाएगी, कौन से देश में जनसंख्या अधिक है, कौन से में कम है, यहां से ये काफी लंबा टॉपिक बनता है ये, यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर यही बनेगा आपका, समझ गए?
अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में बेसिक शैक्षिक मनोविज्ञान, सीखना, शिक्षार्थी का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षा के विकास और निहितार्थ, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता व प्रेरणा। काफी छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान में भी नहीं है, 2-3 बड़े टॉपिक लिए गए हैं दोस्तों। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे और पूरा जोर लगाकर इस पर आगे बढ़ोगे तो आसानी से आप 80 से 85 क्वेश्चन इसमें सही करके आ सकते हो दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है, ये सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, जो पिछली भर्ती में आया और नई जो आरपीएससी भर्ती, आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती हो रही है, उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो साथी सेकंड ग्रेड पर अभी वर्तमान में फोकस किए हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप भी हमारे को आगे बढ़ाइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी और नई भर्ती, नए सिलेबस के साथ। जय हिंद, जय भारत।